Good morning, all of you. Please sit down. Thank you, sir. आज हम आप लोगों को जो सब्जेक्ट बताने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है मैथ। और मैथ में चैप्टर का नाम है नियामक ज्यामिति, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपको 2 क्लास में थ्योरी बताया गया है और थ्योरी के माध्यम से हर सूत्र को भी सिद्ध करके बताया गया है। प्लस आज जो हम आप लोगों को बताएंगे वह प्रश्नावली 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें जो जो प्रश्नों में आप लोगों को दिक्कत है उस प्रश्नों को मेरे द्वारा हल करवाया जाएगा। तो बिना देर किए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न पहला है, बुला तो उधर से। तो पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं, इसमें से बताओ तो क्या पहला प्रश्न आपको बन जाएगा? दूसरा भी बन जाएगा? तीसरा क्या बनेगा? तीसरा कल बताए हुए थे ना, तो तीसरा बनेगा कि नहीं? फिर से बनाया जाए। चलो तो चौथा बन गया। किसको नहीं बना? हाथ खड़ा करो। सबको बन गया? निधि चौथा छोड़ दे। पांचवा देखो बन गया जी। दिक्कत है? बन गया सबको? 6 नंबर का 5 का दूसरा, 5 का दूसरा भी बन गया है सबको। कोई जी कह रहा है तो नहीं, तुमको नहीं बोला तो बोलो, हम बताएंगे। नहीं बना है तो ध्यान दो। 5 नंबर का दूसरा बनाने की पहला बनाए। कह रहा है क्या सिद्ध कीजिए कि बिंदु यदि बिंदु ए बी सी डी के निर्देशांक क्रम से इतना इतना और इतना हो तो सिद्ध कीजिए कि ये भी बराबर। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसका, यदि बिंदु ए बी सी और डी का निर्देशांक, यानी ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक और डी का निर्देशांक, ठीक है ना, यहाँ निर्देशांक क्रमशः जब भी लग जाए सवाल में तो पहला जो है, पहला के लिए पहला मान, दूसरा के लिए दूसरा मान, तीसरा के लिए तीसरा मान, यहाँ है ना, और चौथा और लगा के चौथा है तो चौथा के लिए चौथा मान। क्रमशः मान लगे कोई कर्म से आ रहा है ना समझने। जब ये देखो एक ही बार में सबका मान यहाँ दे दिया है तो यहाँ क्रमशः लगाना जरूरी रहता है। बात समझी मेरी बातों को? यदि देखा ए का मान इतना, बी का मान इतना, सी का मान इतना, तब क्रमशः नहीं लगाते। बात समझ रही हो? तो सवाल का नेचर समझो। यहाँ लिखा ए बी सी और डी का निर्देशांक क्रमशः, तो क्रमशः का मतलब ए का मान इतना है, बी का मान निर्देशांक इतना है, और सी का निर्देशांक इतना है और डी का निर्देशांक इतना हो तो। सवाल तो दे दिया। अब तो अब क्या कर रहा है, तो सिद्ध करना है तुमको कि ए बी की जो दूरी होगा वो सी बी की दूरी के बराबर होना चाहिए। तो हम हल करके देखेंगे, ठीक है ना। और फिर कह रहा है बी नंबर में ए डी की जो दूरी होगा वो बी सी के बराबर होना चाहिए और ए सी की जो दूरी होगा वो बी डी के बराबर होना चाहिए। तो सवाल कुछ नहीं है, दूरी सूत्र सबको तो आता है। तो एक फोटो पार लो क्या है, जिसमें ए बी सी और डी रेखा बिंदु को निर्धारित कर देंगे। सवाल का नेचर समझ में आ गया? अब हम बनाना शुरू करें। चलो ध्यान दो सब विद्यार्थी। यदि हम एक रेखा पारते हैं ऐसे, यहां देते हैं ए, यहाँ क्या कर रहा है ए बी सी डी, यहां दे देते हैं बी, यहां दे देते हैं सी, यहां दे देते हैं डी। किसी को दिक्कत? यहाँ भी बिंदु, यहाँ भी बिंदु, यहाँ भी बिंदु और यहाँ भी। ए का निर्देशांक कितना है 2, -2, बी के निर्देशांक कितना है 8, 4, सी का निर्देशांक कितना है 5, 7 और डी का निर्देशांक कितना है -1, 1। इतना बात समझ में आ गया सबको? आप बनाना शुरू करें। अब क्या करना है ये हम जान गए, तो सिद्ध करना है क्या हमको कि
क्वेश्चन नंबर ए में है, ए में सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी। तो ए बी बराबर सी डी है हमको, तो ए नंबर में लेते हैं कि ए बी बराबर सी डी सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। कोई दिक्कत तो कुछ नहीं है। यदि सबका मान दे दिया है, सबका मान दे दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, अभी कॉपी नहीं, कलम नहीं चलो, हम देंगे मौका, जरा ध्यान दो। ए और बी में क्या लिखेंगे, ए और बी में, तो ए और बी में हम क्या लिखेंगे, x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू, y1 का वैल्यू, y2 का वैल्यू लिख लेंगे ना। तो चलो हम लिख देंगे कि रेखा ए बी में, क्या लिखेंगे, रेखा ए बी में, ए बी में, देखो ए बी में हम अभी लिख रहे हैं, तुम लोग को समझने के लिए लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, ए बी में, रेखा ए बी में x1 बराबर कितना होगा, बोलो, ए बी के रेखा में x1 बराबर 2, x1 बराबर 2 और y1 बराबर माइनस में 2, यहां खींच कर x2 बराबर 8 और y2 बराबर 4। अब ए बी, रेखा ए बी में सब कुछ हम लिख लिए, निर्देशांक सब लिख लिए, इसका कौन मान होगा। अब लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो ए बी की दूरी बराबर, रेखा ए बी की दूरी बराबर रूट अंडर x1 x2, सूत्र में हम लिखाए थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, ऐसे भी ये, यानी अब देखो ये सूत्र लिखना पड़ेगा, सूत्र इससे याद भी होगा, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में सूत्र भी पूछ सकता है। दूरी सूत्र हम यही ना बोले थे, और नहीं सूत्र याद है हम क्या बोले थे, यदि ए बी की रेखा निकालना है तो इस दूसरा में से, ये दूसरा भाग हुआ, पहला भाग हुआ, तो 8 में से 2 को घटाओ, 4 में से 2 को घटाओ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ। तो ये देखना, तो 4 में से इसको घटाएंगे ना, तो वही ना हो रहा है। नहीं तो देखो यहाँ अभी बताते, x2 का मान कितना लाए हो, x2 का मान 8, तो 8 माइनस x1 का मान कितना 2। कोई दिक्कत किसी को समझने में, का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब चलो प्लस तो प्लस, y2 का मान कितना है 4, अब माइनस लगा है यहाँ तो माइनस, अब y1 का मान कितना है, यहाँ माइनस है, तो फिर यहाँ हमको कोष्ट में देखकर माइनस देना होगा 2, यहाँ बड़ी कोष्ट है, इसको देना होगा होल स्क्वायर। नहीं समझा, फिर इसको हल करेंगे, यहाँ नहीं हट रहे हैं तो यहाँ हम कर देते हैं। अब कोई दिक्कत, चलो अब यहाँ जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6 का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 6 6 36 और प्लस 4 2 6 6 6 36। समझ रहे तो खाली फास्टो में निकालेंगे, थोड़ा तेजी में निकालेंगे, ये नहीं लगे रहेंगे। अब 36 36 72, अब 72 का गुणनखंड करेंगे, तो 72 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 से 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 2 9 में 18 और 3 तिया 9, इसका जोड़ा लग रहा है, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकल जाएगा, 3 दूनी 6, तो 6 रूट 2 नहीं हो गया, इसका क्या हो जाएगा 6 रूट 2। किसका मान निकाले हैं 6 रूट 2, ए बी का मान हम 6 रूट 2 निकाले हैं, ए बी का। तो इसी तरह से अब सी डी का भी निकालेंगे, और सी डी का जो मान यदि 6 रूट 2 आ गया तो हम लिख सकते हैं ना, ए बी बराबर सी डी, 6 रूट 2 बराबर 6 रूट 2, प्रूव दैट। यहाँ ए बी बराबर सी डी है। समझ में आया कि नहीं आया, कि नहीं, इतना बात सबको समझ में आ गया ना। तो क्या किया जाए, अब इतना उतारे, फिर इसको मिटाएंगे, तो दूसरा बताएगा, उतारो इसको, समझ में आ गया ना। फिर से एक बार समझा दे, तो एक बार और फिर से समझा देते हैं, तो उतार लो, उसके बाद समझा देंगे। वीडियो को रोक दे तब तक, ठीक है ना, दोनों कम होएगा। अखन सवेरे आना, लंबा पढ़ाई अब होगा, इतना अच्छा। चलो अब जो है इनको मिटाते हैं, और हम किसका मान निकालेंगे, इसमें ए बी को तो निकाल दिए हैं यहाँ, अब सी डी का निकालेंगे, ठीक है ना। तो सी डी का भी निकाल कर हम लोग देखते हैं, कोई दिक्कत, ये तो पूरा समझ में आ गया है पैटर्न क्या कह रहा है।
चलो तो अब हम लोग सी डी का निकालते हैं। तो सी डी का इसको मिटाते हैं, सी डी का निकालते हैं। तो ए बी का मान कितना लाए हैं हम लोग? ए बी का मान 6√2 वो लिख लेंगे। ध्यान दो इधर। तो अब हम लोग सी डी में क्या लिखेंगे? रेखा सी डी में अब देखो x1 x2 लिखना जरूरी है। होशियार विद्यार्थी को जिसको लिखना है वो अपना लिख लेना, हम पैटर्न बता दिए हैं। जो होशियार विद्यार्थी थोड़ा ध्यान दो, सीधे सीडी में नहीं लिखेंगे। जिसको लिखना है तो लिख लेना x1 बराबर लिख लेना सी डी में। सी डी कहाँ है जी? सी डी, सी और डी, तो सी डी तो यहाँ है, तो इसमें x1 2 लिखेंगे। तो x1 का मान कितना है? 5। x1 का मान 5 और y1 का मान y1 का मान 7। चलो x2 का मान माइनस में 1 और y2 का मान 1। कोई दिक्कत? अब गौर करना, ध्यान देना। तो CD बराबर क्या लिखेंगे? CD की दूरी, रेखा CD की दूरी बराबर रूट अंडर क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, देखो या तो इसमें से बैठा दो, जो होशियार विद्यार्थी ये नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट ध्यान दो। सी डी तो ये है और 2 में से 1 को घटाना है, तो -1 में से 5 को घटा देंगे, -1 में से -5 कर देंगे होल स्क्वायर और प्लस 1 में से 7 को घटा देंगे, 1 में से 7 को घटा देंगे और यहाँ भी होल स्क्वायर देंगे। ध्यान दो। अब तो क्या लिखेंगे यहाँ? -5 और -1, माइनस में 6 डायरेक्ट 6 छाक कर दे 36 और प्लस 7 में से 1 गया तो 6, माइनस में 6 2 बार गुना करेंगे तो प्लस बन जाएगा, पावर लगाए तो 6 छाक 36। अब 36 रूट अंडर 72। अब तुम ही लोग बताओ कि इसका भी मान हो गया कितना? 6 छाक 36 6√2 लेने, चूंकि यहाँ ए बी बराबर 6√2 और सी डी बराबर 6√2, तो ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी प्रूव दैट 6√2 बराबर 6√2 प्रूव्ड दैट। ना समझिए, फिर से बताना पड़ेगा। सबको आ गया समझ में? अब तुम लोग बताओ, क्या हमको बी बनाना जरूरी है? क्या हमको सी बनाना जरूरी है? नहीं। अब हम थोड़ा बता देते हैं, थोड़ा ध्यान देना। जैसे ए बी का मान निकाली हो 6√2 आया, उसी तरह से सी डी का मान निकाली हो तो 6√2 आया। तो इस रेखा पर खाली ध्यान देना है तुमको कि ए और बी कौन कौन है निर्देशांक, ये है, तो इसी निर्देशांक में तुलना करेंगे। अब हमको बोल दिया था सी डी का, तो सी डी तो यहाँ और यहाँ है, तो इन दोनों में तुलना किए, ऐसे किए। ठीक उसी प्रकार में बी में कर रहा है ए डी का, तो ए और डी कहाँ है, तब इन दोनों बिंदु में हम तुलना करेंगे, इन दोनों बिंदु में। आगे समझ में? और सी ए डी के बाद कर रहा है बी सी का, तो बी, हाँ बी और सी, तो बी सी में फिर हम तुलना करेंगे दोनों बराबर होता है कि नहीं। बात समझ रही हो? फिर तो इसी तरह से सी में जाएंगे तो सी का भी बनाएंगे ए सी कहाँ है? ए यहाँ और सी यहाँ, तो ए सी में से इसमें से घटा कर लिखेंगे और यू वाई वाला में से घटा कर लिखेंगे। जिसमें कहेगा उसी में हम काम करेंगे, किसी दूसरा में काम नहीं करेंगे। अस्थिरता होकर सवाल बनाना। मैथ क्या है? हड़बड़ करने से नहीं, जितना धैर्य साहस से मैथ बनाओगे उतना तुमको क्षमता बढ़ेगा मैथ में। क्या कह रहा है यहाँ एसी में, तो एसी ना हम करेंगे, हड़बड़ में ए बी कर लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए एसी कह रहा है तो एसी में ले चलेंगे। बी डी में कह रहा है तो बी यहाँ और डी यहाँ, तो बी डी में हम तुलना करेंगे। आ रहा है ना समझ में? कोई दिक्कत किसी को? तो चले हम आगे। चलो इसको उतार लो, फिर हम मिटा देते हैं। अब तुम्हारे लिए क्या हो गया? घर के लिए ये होमवर्क हो गया। घर पर हम कॉपी चेक करेंगे बेर वाली बैच में, ये बना के तुम लोग लाए हो कि नहीं, ये बना के लाए हो कि नहीं। कोई दिक्कत?
उतारो। अब ध्यान दो, जो अगला सवाल जो है 6 नंबर का सवाल है। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, सवाल को नेचर को देखो पहले। सभी विद्यार्थी ध्यान दो, जो बताने जा रहे हैं इस पर ध्यान दो। सवाल क्या कह रहा है, सवाल में कहना क्या है, यदि बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी 8 है। भाषा को पकड़ो, दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, और इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी 8 है। जो कहा वो हम कर दिए, यानी बिंदु यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ बिंदु है, इन बिंदु का निर्देशांक क्या है, ये है, ये a,5 और यहाँ क्या है 3,3। कोई दिक्कत, कर दिए। अब जो ये बिंदु का निर्देशांक हुआ और इस निर्देशांक से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है, 8 है। तो दूरी है 8, दूरी बराबर दूरी है 8, मगर दूरी होगा कितना उससे निकाल देंगे ना। समझ में आया, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 8 है, 8 इकाई। तो देखो भली इसकी दूरी 8 इकाई है, और सूत्र के अनुसार इसकी दूरी क्या होना चाहिए, क्योंकि जो होना चाहिए वो हम सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे, अपने आप अज्ञात राशि ए का मान निकल जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया, किसी को दिक्कत? तो चले हम बनाने के लिए ध्यान दो, इधर पहले समझना जरूरी है। अब तब कह रहा है क्या, ये दूरी 8 इकाई है, तो सिद्ध करे कि ए बराबर इतना, तो इसमें ए का मान तो अज्ञात है। यदि दूरी 8 रख देंगे, इस दूरी की दूरी से फॉर्मूला से इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ए का मान नहीं निकल जाएगा। तो डरते क्यों हो, काम करके देखो पहले। हमारे पर निर्भर हो तो सर बना ही देंगे, नहीं, प्रयास करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, बिना कुछ किए जय कार भी नहीं होती है। इसीलिए पहले क्या करना चाहिए, खुद से प्रयास करना चाहिए। चलते हम लोग यहाँ काम करने के लिए, तो चलते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ तो हम लिख ही दिए हैं। अब डायरेक्ट हम क्या लगाएंगे कि ए बी की दूरी लिख देंगे। ए बी बराबर 8 इकाई दिया गया है। कोई दिक्कत? अब हुआ ए बराबर x बराबर 1, y बराबर 1, y बराबर इतना, ये सब नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे डायरेक्ट? चलो ए बी की दूरी बराबर, ए बी की दूरी क्या होगा, रूट अंडर, ये लिख लेते, सूत्र लिख लेते, याद रह जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो कहोगे सर कमजोर विद्यार्थी के लिए वो लिख देते थे, x1 इतना, y1 इतना, x2 इतना, y2 इतना ना। वो अब देखो वो लिख लेना अपना, कब बनाना, जिसको आप बताते हैं x2 x1 है, तो अब इन दोनों में x1 x2 देखेंगे ना। इधर से बोले थे 2, तो इधर से घटा देने के लिए तो 3 में से a को घटाएंगे, नहीं करेंगे, 3 में से a को घटाकर होल स्क्वायर प्लस 3 में से 5 को घटाकर होल स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ हम लेकर चलेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 में से तो नहीं घटेगा, तो इसका तो क्या लिखेंगे, इसका तो ये तो टूटेगा तो जरूर, तो क्या लिख देंगे इसका ए स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, माइनस 2 गुने 3 गुने ए, प्लस में ए का होल स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 गया तो 2, 2 दूनी 4। किसी को कुछ कहना है किसी को कुछ नहीं ना? चलो ध्यान दो इधर। अब क्या हुआ, कुछ कहना है? ये सूत्र पर तोड़े हैं, हाँ, कि अलग से 2 बार लिख कर दे, समझ गया ना? नहीं भी ये इतना रहने दे सकते थे। देखो अब ध्यान दो इधर, रूट अंडर कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस 3 दूनी 6a प्लस 4 इक्वल टू 9 4 13। तो 9 4 यहाँ अब हम 3 दूनी 6a, ये छूट गया ना,
ये बोलना चाहिए ना, प्लस में ए स्क्वायर और प्लस में 4, तो क्या हो गया 9 4 13 माइनस 6a और प्लस ए स्क्वायर। अब इसको हम सजा के लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस में 6a और प्लस में 13। अब देखो इससे तो छोटा नहीं हो सकता है, ये किसका मान निकला, ये ए बी की दूरी, ए बी की दूरी है इतना, ए बी की दूरी दिया गया है कितना 8, तो आप लिख देंगे कथन से, लिख दिया नियम से, क्या लिखेंगे प्रश्न से या कथन से, कथन से क्या लिखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 13 इजकल टू 8। कोई दिक्कत? अब देखो यदि ई तो हल होगा नहीं, वर्गमूल से निकलेगा भी नहीं, तो वर्ग को इधर हटाएंगे तो उधर क्या होगा, कोई वर्ग इस साइड से हटता है तो उस साइड स्क्वायर लगता है, तो रूट हटता है तो स्क्वायर लगता है, यानी वो वर्ग चढ़ता है, तो इसका हम यहाँ क्या लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 13 इजकल टू 8 अब का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 13 बराबर 88 64 हो गया ना। अब 64 हो गया तो इसको उठाकर इधर लाएंगे, इसको उठाकर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 13 माइनस में 64 बराबर 0। तो ए स्क्वायर माइनस में 6a और 64 से 13 गया तो कितना रहेगा माइनस में 51 इक्वल टू 0। कुछ देख रहे हो इससे? अब क्या देखा इससे? अब किसका मान निकालना है तुमको, ए का मान। अस्थिर करो दिमाग को, इस दूरी सूत्र से सब कुछ ठीक ठाक किए हम, मगर आ गया हमको कौन सा सवाल, दुघातीय समीकरण का सवाल। दुघातीय समीकरण बनाई हो गुणनखंड विधि से और नहीं तो विवेचक विधि से, जिसको जो विधि आता है यहां से लेकर बना सकते हो। विवेचक विधि थोड़ा लंबा समय लेगा, और गुणनखंड विधि पर मेहनत किया है तो इसको गुना करेंगे तो 51। अब 51 को इस तरह से गुणनखंड करो कि 6a में कन्वर्ट हो जाए। तो 51 का पहाड़ा किस पहाड़ा में 51 होगा, बोलो पढ़ो 17 तिया 17 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 14। पूरेगा नहीं, पुराना है हमको तो 6 में और भी 51 होगा। 51 का गुणनखंड करो, नहीं होता है, होगा 51 का गुणनखंड अब इससे ज्यादा नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या करेंगे इसको, तो हम इतना टाइम लगेगा, इससे अच्छा क्या करेंगे ए बराबर 1, बी बराबर माइनस में 6, डी बराबर सी बराबर माइनस में 51। तो डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना माइनस में 6 माइनस यहाँ लिखेंगे माइनस में 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना 1 गुने सी का मान 51। 6 6 36 माइनस माइनस प्लस 4 का 4 4 5 20 204 कितना हो गया 240। अब इसका क्या निकालेंगे मूल बराबर माइनस में बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। तो बी का मान कितना है माइनस है माइनस में 6 प्लस माइनस रूट अंडर 240 बटा 2 गुने 1 इजकल टू प्लस में 6 प्लस माइनस 240 का वर्गमूल 2 का 2 से 2 छक्के 12 2 से 30 2 से 15 तो 4 रूट 15 4 रूट 15। देखो रूट में 15 आ रहा है। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा बटा 2 6 दोनों में क्या कॉमन होगा 2। तो 2 क्योंकि नीचा से 2 कटेगा तो हम क्या लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा तो 2 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस माइनस 2 रूट 15 बटा 2 कट गया इजकल टू 3 प्लस माइनस 2 रूट 15। अब देखो प्लस माइनस है तो ए का 2 मान निकलेगा
ए यानी नहीं निकल जाएगा, यानी मूल बराबर निकलता एगो अल्फा बराबर 3 + 2√15 और बीटा बराबर 3 - 2√15। तो तुमको ए बराबर एगो प्लस में कर रहा है तो प्लस वाला यहाँ तो वही कर रहा है प्लस माइनस, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, इसको हटाकर ये रहने देंगे, इसको हटाकर प्लस माइनस में पूछ रहा है, तो प्लस माइनस में पूछ रहा है तो कहाँ दिक्कत है, तो क्या लिख देंगे ए बराबर, अब हमको लिख देंगे चूंकि ये किसका मान निकला, ये मूल का मान निकला यानी ए का मान निकला। ये मूल किसे बना है, द्विघातीय समीकरण, ये द्विघातीय समीकरण ए से ने बना है जी, तो ए का मान निकला, तो लिख देंगे चूंकि ए बराबर 3 ± 2√15 प्रूव दैट। समझ में आया? फिर से समझा दे कि समझ गई हो सबको। देखो इस सवाल का नेचर क्या था, इसलिए कह रहे हैं कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि एक दूसरे से लिंक जोड़ जोड़ कर आगे बढ़ाना सिखाता है। देखो तुमने पहले द्विघातीय समीकरण पढ़े हो, तो तुमको ये पढ़ा रहा है नियामक ज्यामिति में दूरी सूत्र का ज्ञान देते हुए साथ में द्विघात समीकरण को भी रूट में लेकर चला गया। वो गुणनखंड विधि पर थोड़ा टाइम लगता, इसीलिए हम कौन से विधि पर बना दिए उसको, विवेचक विधि। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना? ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उतारो। देखो अब बता रहे हैं, ध्यान दो। इस सवाल में तो बता दिया गया था क्या कहा जा रहा है, माने सवाल में एक बार फिर से हम बता रहे, ध्यान दो इधर से 1 मिनट। सवाल में ध्यान दो, सवाल में बोला गया था कि 2 बिंदु तुमको दिया है, 2 बिंदु का निर्देशांक, इसकी दूरी भी दी गई है, इस बिंदु में एक अज्ञात राशि है, उस अज्ञात राशि का मान जो है इतना सिद्ध करके दिखाना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, ये दूरी है 8 मगर दूरी होगा कितना, तो दूरी का फॉर्मूला लगा दिए, दूरी के अनुसार से जो दूरी निकला वो निकाल दिए। दूरी कितना आया हमको, तो दूरी हमको आया कितना, दूरी आया इतना, मगर दूरी दिया है कितना 8। तो हम बताए थे इतना बराबर इतना, नहीं बताए थे? यानी तुमको हम बताए थे कि कोई चीज पोजीशन को बराबर करना है, पोजीशन बराबर। दूरी आया इतना मगर दूरी का मान है कितना, तो दूरी का मान है इतना, दूरी का मान है इतना, तो इतना बराबर इतना, तो इतना के बराबर हम क्या कर दिए 8 कर दिए। आगे समझ ना? अब इसको हम 8 कर दिए, रूट हटाकर इस पर डाले तो स्क्वायर लग गया, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना 8 × 8 = 64 हो गया। अब इसको देखो समान जाति के सामने उठाकर लाने के बाद ये कौन सा रूप धारण कर लिया, द्विघातीय समीकरण का रूप धारण कर लिया। जब द्विघातीय समीकरण का रूप धारण कर लिया तो इससे सवाल सिखाता है कि हर सवाल का एक दूसरे से लिंक है। द्विघातीय समीकरण यदि ढंग से तुम पढ़ाई करोगे तो यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छा ज्ञान आएगा। यदि द्विघातीय समीकरण में तुम बेहतर ज्ञान लेने की कोशिश नहीं करोगे, ठप कर आगे भागोगे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी तुमको दिक्कत करेगा बनाने में। इसीलिए किसी को छोड़ के नहीं भागना चाहिए, सही से बनाना सीखो, ठीक है ना? तो पिछला चैप्टर को रिवीजन करना शुरू कर देना घर पे जाकर। तो यहाँ से हम लोग अब हल किए द्विघातीय समीकरण को, तो द्विघातीय समीकरण को हल करने से हमको मूल प्राप्त हुआ, और जो मूल प्राप्त होता है वही अज्ञात राशि होता है। तो इसमें अज्ञात राशि ए है ना, तो ए का मान प्लस माइनस में हो जाए। कोई दिक्कत? यही हमको पूछ रहा था, यही हम प्रूव कर दिए। इसी प्रकार से तुम्हारा अगला सवाल है सेम पैटर्न में, खाली डिजिट का अंतर है, तो बना लोगे सब। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बेर वाली बैच में आओ, उसमें तुम लोगों को फिर से बताया जाए, ठीक है? कोई दिक्कत? आज के लिए हम क्लास इतना ही रहने देते। चलो कोशिश करो घर पर पढ़ने के लिए, फिर बार बार हम कर रहे हैं। चलो